अव्यक्त बाप दादा मधुबन। बाबा कहते पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन और लक्की बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं, जो सारे कल्प में, चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पदमपति आत्माओं के रूप में, किसी की भी इतना भाग्य नहीं है जितना ब्राह्मणों का भाग्य है। तो अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो, सदा यह अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह भाग्य विधाता बाप, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ भाग्य। यह भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिकली बजता रहे, कहता बाबा। आप बच्चों को देख देख सदा हर्षित होता हूँ। बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। जब बाप देखते हैं बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है, तो क्या कहेंगे? ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखना चाहते हैं। आप भी सभी यही चाहते हो ना, लेकिन बीच में आ जाता है। किसी से भी पूछो, सब बच्चे यही लक्ष्य रखे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर कभी इमर्ज रूप में, कभी मर्ज रूप में होता है। तो उसका कारण क्या है? बाबा ने देखा कि 3 बातें कारण हैं। एक है सोचना, संकल्प करना, दूसरा है बोलना, वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में, चलन में लाना, कर्म में लाना। तो तीनों का समान बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम होता है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। तो मूल बात है, बाप दादा कहते हैं कि बच्चे रिवाइज कोर्स चल रहा है, अभी कारण को निवारण करना है, मुश्किल को सहज अनुभव करना है, यह लेकिन शब्द समाप्त करना है, कहता बाबा। तो लेकिन शब्द बहुत कमजोरियों का कारण बन जाता है, वह संस्कार बन जाता है। और आप मेरा संस्कार कह उस संस्कार को और भी मजबूत बनाते हो, कहता बाबा। तो संस्कार सहज न चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में वह संस्कार आपके कर्म में आ जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल संस्कार है, मैं शक्ति स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, वह ओरिजिनल संस्कार अभी अपने स्वरूप में लाओ, कहता बाबा। जो ब्राह्मणों का निजी संस्कार है, सहन शक्ति, शांति की शक्ति, तो हर एक गुण को अपने अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा संस्कार, निजी संस्कार कौन सा संस्कार है? रावण के संस्कार के वश न हो करके जो मेरा निजी संस्कार है, बाबा कहता जो मेरा होता है वह मेरा कभी भूलता नहीं, कहता बाबा। जैसे मेरा बाबा, तो जब मेरा बाबा कहते हो, जो भी हो जैसे भी हो मेरे हो, ले तो जाना ही है ना। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे जो हो जैसे हो मेरे ही हो, मैं आया ही आपको ले जाने के लिए। अभी बाप दादा थोड़ा ऑफिशियली शिक्षा दे रहे हैं, प्यार से उठाते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ही है। तो बच्चों, अपना जो निजी संस्कार है उसको अंडरलाइन करो। मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप, मुझे सहनशील बनना है, यही मेरा निजी संस्कार है। बाबा कहता है लॉ को अपने हाथ में नहीं उठाओ, कहता बाबा। अपने मन को अंतर्मुखी रखो, अंतर्मुखी रखकर सदा शक्तियों का और गुण का रिवाइज करो, उसका फाउंडेशन पक्का करो, क्योंकि अभी अच्छाई की रेस करनी है, बुराई की रीस नहीं तो धोखा खा लेंगे, कहता है बाबा। वरदान है,
सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। बाबा कहता दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से ही खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्मांतर के लिए अकाले मृत्यु से बच जाएं। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। बाबा कहता है बच्चे अपने स्वरूप के वाइब्रेशन से दूसरों को अनुभूति कराओ, कहता बाबा, वही शक्तिशाली सेवाधारी है। स्लोगन है याद और सेवा का बैलेंस रखने से सर्व की दुआएं मिलती हैं। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, थैंक। याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी दादी जी, याद रखेंगे हम तेरे दिव्य कहानी। मुरलीधर और मुरली के तुम थे खूब दीवाने। मुरलीधर और मुरली के तुम थे खूब दीवाने। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। जनक विदेही कहकर जब बाबा ने तुम्हें पुकारा, पल भर में तुमने वैसा ही अपना स्वरूप धारा। पालन करती रही सदा तुम बाबा की समझानी। दादी जी हम याद रखेंगे तेरी दिव्य कहानी। याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी दादी जी, याद रखेंगे हम तेरी दिव्य कहानी। ओम शांति का मंत्र आपने अर्थ सहित उच्चारा। स्वयं प्रभु और घर की याद का देती रही इशारा। बांटे तुमने वरदान।